मगर सबसे बुलंद आवाज जो इंसाफ के परिवार में था वो तो हमारी जनरल सेक्रेटरी वीरेंद्र विद्रोही की ही थी। तो उनके सडन जाने से जो हम एक्चुअली गियरिंग अप हम लोग कर रहे थे कि इंसाफ को एक नए सिरे से और भी मजबूती से आगे ले जाएंगे हम, जैसे हमारे दोस्त इरफान ने कहा, हम लोग हैदराबाद में एक छोटी सी मीटिंग किए थे और काफी सारे प्लान्स किए थे कि फंड नहीं है, कष्ट बहुत है, मगर हम लोग खुद अपना रिसोर्सेज डाल के हम लोग एक जनरल असेंबली करेंगे इंसाफ का, और एक नए सिरे से इंसाफ को और मजबूत करेंगे। तो इसका जो पर्सन एट द स्टीयरिंग व्हील वाज वीरेंद्र विद्रोही। तो हम डेफिनेटली अभी समर्पित करते हैं कि इस नेक्स्ट ईयर में सिर्फ ये एक उनकी जो आशा थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल समझ रखते थे, मे बी बिकॉज ऑफ हिज गांधीयन वैल्यूज। वो सब तरह के लोगों से बातचीत करते थे, वेदर इट इज एन आईएएस ऑफिसर, वेदर इट इज समबडी इवन फ्रॉम द आरएसएस, हर श्रेणी के लोगों से बात करते थे और एक अच्छी अर्दी समझ थी, like grassroots की समझ थी, and what is happening in bureaucracy, in politics, etc. and and फिर भी वो इस काले दौर में भी बहुत आशावादी थे। सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, एंड सबसे एक दिली संबंध रखते थे। आई थिंक काफी सारे एक्टिविस्ट आर वेरी फोकस्ड ऑन opposing. I think विद्रोही जी का स्ट्रेंथ था कि वो एकदम कस के अपोज करते थे जो अपोज करना है, मगर उस बीच में भी एक रिलैक्स्ड आत्मीय सा भाव था जो हम सबको जोड़ रखती थी। एंड मैंने ये बहुत सीखा विद्रोही जी से, ये अपनापन जो खुली तौर से एंड बिल्कुल साफ सुथरा बोलना, कुछ भी पॉलिश करके ना बोलना, जो है सटक से बोल देना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड आई थिंक जो भी उनके स्ट्रेंथ्स थे इंसाफ के तौर से, आई थिंक वी विल टेक फॉरवर्ड। अभी हाल ही में हम लोग चितरंजन जी को सडनली मिस कर गए, और ये जब विद्रोही जी चले गए तो हमको बहुत शौक लगा, मगर आई थिंक बेटर टाइम्स आर कमिंग। 2024 बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, मगर आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि हम और भी सशक्ति से और प्यार से लोगों से जा मिले, जुड़ाव ज़्यादा हमारा हो, किसानों के साथ, मुसलमानों के साथ, आदिवासियों के साथ, और हम उनके पीछे और साथ खड़े रहें और उनके जो सवाल है वो बहुत बुलंद आवाज में विद्रोह के तौर से हम आगे ले जाएं। थैंक यू। जी विद्या जी, आप ने जुड़ने के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा आपने कहा है कि जो इंसाफ को एक किस्म से फिर से रिस्ट्रेंथन करना और उसका जो लक्ष्य है, जो पूरा फांसीवाद जो है उसका मुकाबला करना, सांप्रदायिकता का मुकाबला करना, और कॉरपोरेट ग्लोबल कैपिटलिज्म का या कॉरपोरेट जो है उसका मुकाबला करना, उसको सब लोग मिलकर के फिर से करेंगे। और यही असली श्रद्धांजलि होगी जो है वो वीरेंद्र विद्रोही जी के लिए। और ये बात आपने सही कहा कि वो लड़ते भी बहुत थे, नाम ही था उनका विद्रोही, लेकिन साथ साथ में वो मस्ती में रहते थे, अपनी मौज में रहते थे जिसे कहा जाए। और वो भी एक बहुत सभी को सीखने की जरूरत है कि काम बहुत बड़ा गंभीर है व्यवस्था परिवर्तन का जिसमें वो लगे हुए थे, लेकिन उस काम को आप रो के करें और हंस के करें या मस्ती में करें, तो वो जो जिनको उनका रास्ता था वो मौज के साथ
बड़ी बड़ी लड़ाइयों को लड़ने का काम वो करते थे। इस बीच में हमारे साथ में अनिल चौधरी जी